हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू शुद्धा ट्यूटोरियल्स। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड यूनिट ऑफ मोबाइल एंड वायरलेस कम्युनिकेशन, जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ 4G कम्युनिकेशन। सो बिफोर वी स्टार्ट, लेट्स चेक कि सिलेबस में है क्या। ये मेरे पास है फुल सिलेबस जो एमएसपीटी के वेबसाइट से मैंने लिया हुआ है। तो पहले हम लोग वॉक थ्रू करते हैं कि सिलेबस में है क्या फॉर थर्ड यूनिट। तो वेरी फर्स्ट वन इज लिमिटेशन ऑफ 3G एंड मोटिवेशन फॉर 4G। तो हम लोग सीखेंगे कि लिमिटेशन क्या था 3G का और किस वजह से हम लोग 4G पे गए, राइट? या लोगों को क्यों जाना पड़ा 4G पे, इसके पीछे का मोटिवेशन क्या था। सेकेंड चैप्टर है जिसमें पूरा मेंशन किया गया है कि एलटी इनेबलर टेक्नोलॉजीज लाइक एलटीई 4G, नेटवर्क आर्किटेक्चर इंक्लूडिंग ई नोड बी, एमएमई, एसजीडब्ल्यू, पीजीडब्ल्यू एंड एचएसएस एंड पीडीएन। तो ये जैसे हमने 2G का आर्किटेक्चर देखा है, राइट, या जीएसएम का आर्किटेक्चर देखा है, सिमिलर वे में हम लोग 4G का या एलटीई का आर्किटेक्चर जो है पूरा डिटेल में सीखेंगे। नेक्स्ट वन इज कंपैरिजन ऑफ 1G, 2G, 3G, 4G, 5G एंड 4.5G एंड 5G। ओके, सो जो भी अपने पास जनरेशन आए हैं, जो भी मोबाइल सर्विसेज के जनरेशन आए हैं, उन सबका हम लोग कंपैरिजन देखेंगे, जिससे आपको पूरा डिटेल में पता चलेगा कि कौन सी टेक्नोलॉजी बेटर रहेगी और कौन से टेक्नोलॉजी में कौन से फीचर्स नए नए ऐड होते गए। ओके, द फोर्थ चैप्टर इज बेसिक ऑफ मीमो, राइट? तो मीमो इज नथिंग बट MIMO, जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट, राइट? तो जिसमें हम लोग मल्टीपल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट कैसे यूजिंग वायरलेस कम्युनिकेशन सपोर्ट कर सकते हैं, वो हम लोग सीखेंगे। फिफ्थ चैप्टर में आ रहा है मैसिव मीमो, राइट, जिसको हम लोग बोलते हैं मैसिव मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट, जिसमें हम लोग एडवांस एंटेना सिस्टम देखेंगे, राइट, जिसका डेफिनेशन, डायग्राम, बेनिफिट्स एंड बीम फॉर्मिंग, ये कंसेप्ट भी हम लोग सीखेंगे इस चैप्टर में। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं लिमिटेशन ऑफ 3G एंड मोटिवेशन ऑफ 4G, राइट? बट बिफोर दैट पहले समझते हैं कि 3G के एडवांटेजेस क्या थे। ओके, तो आई थिंक आपका ये जनरेशन ऐसा रहा है जिन्होंने 3G भी एक्सपीरियंस किया है और 4G भी एक्सपीरियंस किया है। मेरे जनरेशन के बच्चों ने 2G भी एक्सपीरियंस किया था, 2.5G भी एक्सपीरियंस किया था। सो इसलिए हम लोग सीनियर हैं आपसे, बट यू आर लाइक न्यू जनरेशन पीपल। तो पहले समझते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ 3G क्या क्या था। 3G में क्या था कि हाई स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन था, बेटर देन 2G था, राइट? इसमें स्पीड बहुत मायने करता है कोई भी मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम में या मोबाइल स्टैंडर्ड में। स्पीड इज अ अल्टीमेट क्राइटेरिया, राइट, फॉर एनी स्टैंडर्ड, मोबाइल स्टैंडर्ड। ओके, इसमें हम लोग को मिल रहा था वायरलेस ब्रॉडबैंड, राइट? जो आपके घर पे अभी वायरलेस ब्रॉडबैंड लग रहे हैं, राइट, वो भी 3G पे चल रहे थे। द थर्ड पॉइंट वाज वीडियो और सैटेलाइट बेस्ड टीवी कैन बी लाइव स्ट्रीम, राइट? तो ये 3G के बाद ही स्टार्ट हुआ था, जब आईपीएल वगैरह हम लोग मोबाइल पे देखना स्टार्ट किए थे, राइट? तो ये 3G से ही धीरे 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 इवॉल्व होते गया। ओके, अब 3G ने ही अपने को सिखाया कि कैसे आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हो, राइट? बिकॉज द डेटा स्पीड वाज सो हाई कि आप लाइव कोई भी चार्ट कर सकते हो। आप 2G के नेटवर्क पे अगर वीडियो कॉल भी करने का कोशिश करोगे तो जल्दी लगता ही नहीं था, राइट? यूट्यूब भी जल्दी खुलता नहीं था एप्लीकेशन मोबाइल पे, राइट? बट 3G से हम लोग को बहुत इवोल्यूशन मिला, राइट? सो 3G ये इसलिए बोलते हैं कि ये थर्ड जनरेशन जो है ये बहुत इवॉल्व टेक्नोलॉजी था। ओके, इसके आगे 4G एंड 5G वो भी एडवांस्ड ही है, राइट? बट 3G एक बेंचमार्क था, राइट, जिससे हम लोग को हाई स्पीड बहुत ज्यादा अचीव हुआ। ओके, अनइंटरप्टेड वीडियो स्ट्रीमिंग, जैसे मैंने आपको बोला, राइट, कि वीडियो स्ट्रीमिंग बहुत ज्यादा अनइंटरप्टेड हम लोग को सपोर्ट मिलने लग गया 3G में। वीडियो कॉल्स एंड लार्ज MMS कैन बी शेयर्ड, राइट? तो MMS मतलब मल्टीमीडिया messages, right? So multimedia messages या video calls can be shared by using 3G टेक्नोलॉजी, राइट? 3G टेक्नोलॉजी जो था वो चीपर था, राइट? नॉट जस्ट आपको जियो ने चीप में दिया, बट एक्चुअली उसके स्पेक्ट्रम बहुत चीप में आए थे, राइट? मे बी उस टाइम पे जो स्पेक्ट्रम एलोकेशन वगैरह हुआ था उसका कॉस्ट कम रहेगा, बट ओवरऑल 3G में जो कॉस्ट लगती है वो थोड़ी कम लगती है, राइट? और क्यों लगती है, क्यों कम लग रही है, उसका हम लोग डिटेल में समझेंगे ड्यूरिंग द आर्किटेक्चर। ओके, तो 3G एंड 4G ऑलमोस्ट सेम ही है, राइट? जस्ट दैट कि 3G से डबल स्पीड है 4G का। ओके, तो हम लोग सीखेंगे क्या हो रहा है। एक्सेस फॉर म्यूजिक, फोटो, ETC, ये भी 3G की वजह से मिल रहा है। ओके, अब नीड एंड मोटिवेशन फॉर 4G, राइट? मोटिवेशन क्या था, राइट? 4G पे क्यों हम लोग गए, वो हम लोग थोड़ा सीखते हैं। विथ ग्रोथ ऑफ ओवरऑल सब्सक्राइबर, मैसिव डिमांड फॉर न्यू डेटा सर्विसेज विच कैन बी इंटरेक्टिव और नॉन इंटरेक्टिव, राइट? अभी हो क्या रहा था कि एक मोबाइल का इवोल्यूशन आया, राइट? मोबाइल क्रांति जो हम लोग बोलते हैं ना, वो आया था। उसकी वजह से क्या हुआ, सब्सक्राइबर बेस जो है वो मैसिवली बढ़ गया। ओके, मान लो अपने यहाँ पे पहले मान लो 1000 लोगों के पास मोबाइल था, अचानक से 1 लाख लोगों के पास चला गया मोबाइल। ओके, ये क्या हुआ, एक इवोल्यूशन आया, एक रिवॉल्यूशन आया, राइट? नॉर्मल भी वर्कर भी है, राइट? नॉर्मल भी कोई भी इंसान है, राइट, हु इज अर्निंग लेस, इवन ही हैज स्मार्टफोन नाउअडेज, राइट? उनके पास, सबके पास देखोगे स्मार्टफोन्स है, राइट? दे वांट, एवरीबॉडी वांट डेटा टू बी ऑन टिप ऑफ देयर हैंड, राइट?
ये एक डिजिटल क्रांति है, राइट। अपने यहाँ पर जो आया है ये डिजिटल क्रांति है। एंड इसके वजह से क्या हुआ कि सब्सक्राइबर बहुत मैसिवली इंक्रीज हो गए, और उसकी वजह से एक नया डेटा सर्विस की डिमांड थी, जो इंटरैक्टिव इंटरैक्टिव मतलब क्या कि आप कुछ डेटा दे रहे हो उसके हिसाब से सामने वाला बिहेव कर रहा है, राइट। फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब पे आप सर्च कर रहे हो, राइट, तो आपको डेटा मिल रहा है। एंड हो सकता है नॉन इंटरैक्टिव भी, राइट। मान लो कोई जो एक नॉर्मल एक पेज है जो आप सिर्फ लोड करके देख रहे हो, राइट, तो वो हो गया नॉन इंटरैक्टिव। तो नॉन इंटरैक्टिव एंड इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा डिमांड थी फॉर हाई डेटा स्पीड, राइट। ये क्यों था? बिकॉज सब्सक्राइबर बेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ओके। एंड इसकी वजह से एक नया मोबाइल स्टैंडर्ड, राइट, ये नया ओवरऑल न्यू सिस्टम लेके आने की बहुत ज्यादा नीड थी, एंड दैट्स द रीजन 4G वाज इंट्रोड्यूस्ड, ओके। डेटा रेट वाज लाइक स्टिल डेटा रेट वाज लेस, राइट। सो 3G में जो डेटा रेट जो था वो कम था, राइट। लाइक इन 4G वी गॉट अप टू 100 Mbps एंड प्रोवाइड बेटर कनेक्टिविटी, ओके। सो 4G में अप टू 100 Mbps का स्पीड मिल रहा है, एंड ये बेटर कम्युनिकेशन भी, कनेक्टिविटी भी मिल रहा है। सो 3G में अल्दो 2G या 2.5G के कंपैरिजन में बहुत अच्छा डेटा स्पीड मिल रहा था, बट अगेन दैट वाज नॉट सफिशिएंट फॉर अस, राइट। तो इसलिए हम लोग 4G पे इवॉल्व हो रहे हैं। देयर वाज अ नीड फॉर बेटर सिग्नल रिसेप्शन, फास्ट इंटरनेट एक्सेस, ओके, गुड वॉइस क्वालिटी, efficient access of cloud storage, right, and multiple device connectivity, okay। तो ये सारे जो लिमिटेशंस थे, राइट, या ये सारे कंस्ट्रेंट्स थे, राइट, ये सब कुछ अचीव हो सकता था 3G से, राइट। बट क्या हो रहा था? बेटर सिग्नल रिसेप्शन, राइट। अब देखोगे वोल्टी में क्या आ गया? वॉइस ओवर LTE आ गया, राइट। जैसे हमने VoIP था ना, हम लोग देखोगे इंटरनेट का यूज करके मोबाइल सॉरी फोन कॉल्स भी करने लग गए थे, राइट। सो वैसे ही LTE के ऊपर वॉइस ओवर LTE आ गया, राइट। तो वैसे बेटर सिग्नल रिसेप्शन आ गया, फास्ट इंटरनेट एक्सेस आ गया, गुड वॉइस क्वालिटी आ गया, राइट। अब आप अभी आपको वाईफाई कॉलिंग का भी ऑप्शन मिल रहा है, राइट। अगर आपका नेटवर्क नहीं आ रहा है तभी भी आप वाईफाई कॉलिंग कर सकते हो। ये कब आया? 4G में आया, ओके। वाईफाई कॉलिंग है क्या? अगर आपको पता रहेगा तो आप वाईफाई के थ्रू नॉर्मल फोन कनेक्ट कर सकते हो, राइट। अगर आपका रेंज नहीं है फिर भी नो प्रॉब्लम, वाईफाई को कनेक्टेड हो, आपके नंबर से कॉल चला जाएगा, ओके। सो दिस इज वोल्टी, राइट, वॉइस ओवर LTE, ओके। तो गुड वॉइस क्वालिटी है, एफिशिएंट एक्सेस ऑफ क्लाउड स्टोरेज है, राइट। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको बोलता हूँ कि अगर मान लो एंड्रॉइड सिस्टम का भी एग्जांपल लेते हैं, मैंने कोई फोटो क्लिक किया ना, तो डायरेक्टली गूगल के जो फोटोज का एक ऐप है ना, उस पर डायरेक्टली बैकअप हो जाता है, ओके। और ये इतना फास्ट है कि मैंने ऐसे फोटो क्लिक किया, 10 MB का भी फोटो है ना, 1 सेकेंड्स में तुरंत अपलोड हो जाता है और तुरंत बैकअप हो जाता है, ओके। सिमिलर वे में मुझे अभी ढूंढना है कि यार मैं 2022 में कुछ तो मैं डॉक्टर के पास गया था, मुझे प्रिस्क्रिप्शन ढूंढना है, ओके। तो क्लाउड भी जो है ना, या फिर ड्राइव वगैरह भी जो है ना, उसका एक्सेस भी देखो कि एकदम फास्ट हुआ है, सुपर फास्ट हुआ है, ओके। बट ये 3G के केस में वैसे नहीं था, क्लाउड का एक्सेस भी कम था, ऑब्वियसली बिकॉज स्पीड ही कम था, राइट। तो ये कुछ मोटिवेशनल एस्पेक्ट्स थे फॉर अस टू मूव टू 4G, राइट। या ये कुछ लिमिटेशन नहीं बोल सकते हम लोग, बिकॉज 3G इटसेल्फ वाज लाइक अ बेंचमार्क, ओके। वो कुछ खराब नहीं था, राइट, बट उसमें भी कुछ कुछ चीजें थी जो इंप्रूव हो सकती थी। एंड अल्टीमेटली देखो ह्यूमन का नेचर है, राइट, हम लोग इवॉल्व होने के लिए ही बड़े हुए हैं, राइट। आपने देखा रहेगा इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन, तो हम लोग क्या कर रहे थे? केव्स में पड़े थे, आज यहाँ तक पहुंच गए, राइट। सो अल्टीमेटली देखोगे हमने बहुत ज्यादा उत्क्रांति की है, राइट, या बहुत ज्यादा इवोल्यूशन किया है, एंड ऐसे ही हम लोग बढ़ते जाएंगे, राइट। हम लोग का दिमाग, ब्रेन जो है भगवान ने दिया हुआ, दैट्स अ बिगेस्ट एंड गिफ्ट फॉर अस, राइट, टू इवॉल्व इन दिस इकोसिस्टम, राइट। तो आपको ये आगे हमेशा हमेशा इवोल्यूशन होता ही रहेगा, राइट। एंड आई एम डैम श्योर आप में से कोई एक ना एक जरूर, राइट, इस इवोल्यूशन का पार्ट रहेगा, राइट। कोई आके मे भी ऐसे हो सकता है कि 11G जब आएगा तो आप में से कोई ढूंढ के निकालेगा कोई एक टेक्नोलॉजी, राइट। तो ये थे सारे नीड्स एंड मोटिवेशन फॉर 4G, ओके। अब समझते हैं कि फोर्थ जनरेशन 4G, राइट, या फोर्थ जनरेशन या 4G है क्या। इसमें एक टर्मिनोलॉजी है LTE, ओके। LTE की फुल फॉर्म है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, ओके। लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन का मतलब है कि ये बहुत लॉन्ग टर्म, राइट, ये इवोल्यूशन बहुत लॉन्ग टाइम के बाद हुआ है, ओके। तो आपने देखा रहेगा 1G 2G 3G के बाद एकदम 4G आया, राइट। तो ये स्पैन जो है बहुत बड़ा था, ओके, 4G आने तक। तो इसके लिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। इसलिए आपने देखा रहेगा जियो के यहाँ पे LTE लिखा हुआ आता है, राइट। तो ये लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन है, ओके। तो इसमें बेनिफिट्स क्या क्या है, राइट, या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, राइट। ये एग्जाम में 3-4 बार पूछा गया हुआ है, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट, कि 4G के
कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, राइट, या क्या क्या फीचर्स है 4G के। इसमें वेरी फर्स्ट फीचर है पीक डेटा रेट, राइट। तो इसमें डेटा रेट जो है वो बहुत बढ़िया मिलता है अपने को। देखो कि डाउनलिंक क्या मिल रहा है आपको 1 Gbps का, और अपलिंक 300 Mbps तक का मिल रहा है। ओके, तो ये बहुत बढ़िया डेटा रेट मिल रहा है। स्पेक्ट्रम इफिशियंसी 3 टाइम ग्रेटर देन LTE। ओके, LTE एक प्लेन LTE भी था अपने पास, उसके बाद ये 4G LTE आया है। ओके, सो आप समझ सकते हो कि ये 3G के बाद LTE का आया, उसके बाद 4G LTE आया है। ओके, तो ये 3 टाइम्स ग्रेटर देन LTE है स्पेक्ट्रम एफिशिएंसी। स्पीड इसका 10 टाइम्स फास्टर देन 3G है, राइट, जैसे हमने देखा। पीक स्पेक्ट्रम एफिशिएंसी 300 bps पर हर्ट्ज, एंड अपलिंक जो है 15 bps पर हर्ट्ज है, राइट। तो इसका देखिए कितना मस्त स्पेक्ट्रम एफिशिएंसी है। टेक्नोलॉजी इसमें और यूज हो रहा है IP ब्रॉडबैंड, वाईफाई एंड मीमो। मीमो का मतलब है MIMO भी बोल सकते हैं या मीमो भी बोल सकते हैं आप। इसका मतलब है मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट। तो इसमें ये सारी टेक्नोलॉजीज यूज हो रही है। स्टैंडर्ड का नाम है LTE, राइट, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। इसमें स्विचिंग होता है पैकेट स्विचिंग, राइट। पैकेट स्विचिंग है क्या, हम लोग आगे जाके देखेंगे, बट एक चीज याद रखना, पैकेट स्विचिंग होता है। पैकेट स्विचिंग मतलब क्या कि पैकेट्स में डेटा जाता है। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं पैकेट स्विचिंग। इसमें मल्टीप्लेक्सिंग, अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, MCCDMA या OFDM, राइट, ये दो टेक्नोलॉजी से हम लोग मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं इसमें। MC मतलब है मल्टी कैरियर। ओके, मल्टी कैरियर कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, राइट। CDMA का फुल फॉर्म आप सबको पता है, फर्स्ट लेक्चर याद रखना। ओके, तो MCCDMA मतलब मल्टी कैरियर कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ओके, एंड OFDM मतलब ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ओके, ऑलराइट, तो ये दो टर्मिनोलॉजीज याद रखना है, मल्टीप्लेक्सिंग, MCCDMA एंड OFDM। ओके, OFDM क्या है, ऑर्थोगोनल, ओके, ऑर्थोगोनल, ओके, हेक्सागोनल के जैसे ऑर्थोगोनल। ओके, याद रखना। एंड सर्विसेज जो है डायनेमिक इंफॉर्मेशन एक्सेस है, इसमें सर्विसेज ये प्रोवाइड करता है। ओके, तो ये रहे 4th जनरेशन 4G LTE के कुछ की एट्रीब्यूट्स, राइट, या आप बोल सकते हैं फीचर्स। ओके, अब समझते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ 4G। ओके, एडवांटेजेस क्या क्या है, इम्प्रूव्ड वॉइस क्वालिटी। ओके, ये अगेन एक ही एग्जाम में पूछा गया था, बट इट्स गुड टू अंडरस्टैंड एंड लर्न, बिकॉज ये एक दो मार्क्स मिला के ही बहुत बड़ा हो जाता है, राइट। तो इसलिए मैं सब कुछ कवर कर रहा हूँ ताकि आपको कुछ ना कुछ हैंडी रहे, कुछ ना कुछ दिमाग में रहे, ताकि अगर एग्जाम में आ ही गया, राइट, तो आप थोड़ा बहुत तो लिख सको इसके अराउंड, राइट। अगेन कोई भी एडवांटेजेस पूछा जाए, स्पीड इज अ मेन थिंग, राइट। तो देखो कि यहाँ पे हाई स्पीड डेटा, राइट, इम्प्रूव्ड वॉइस क्वालिटी है, राइट, जैसे मैंने आपको बोला कि इसमें वाईफाई कॉलिंग का भी एक फीचर मिला है, वॉइस ओवर LTE भी हुआ है, तो इसकी वजह से ये सारे एडवांटेजेस है। अनइंटरप्टेड कनेक्टिविटी है यहाँ पर, राइट, देखोगे इंटरप्शन बहुत कम है, राइट। गुड कवरेज है, ओके, मोर सिक्योर है, प्राइवेट है एंड सेफ भी है, राइट, एंड लास्ट पॉइंट इज अफोर्डेबल भी है। ओके, तो इसमें से आपको अगर 4 या 5 भी पॉइंट याद रहेंगे तो आप लिख सकते हो, 1-2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है। ओके, डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, नीड मोर नंबर ऑफ एंटीनास एंड ट्रांसमीटर्स। ओके, ये एक डिसएडवांटेज है, राइट। अब ये क्यों है, देखिए हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली सिग्नल को बहुत ज्यादा बूस्ट कर रहे हैं। ओके, तो इसलिए जो आ रहा था ना कि 4G टावर अगर है उसके आसपास अगर बैठते हो तो आपको ब्रेन का इशू हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। ये क्यों आ रहा था, बिकॉज द फ्रीक्वेंसी इज सो हाई, राइट। अगर यहाँ पर देखोगे ये अपलिंक एंड डाउनलिंक का साइज देखोगे ना, डाउनलिंक इज 1 Gbps, राइट, तो देखोगे 1 गीगाबाइट पर सेकंड, राइट। तो यहाँ पर देखोगे सेम थिंग, need more number of antennas and transmitter, right, because we want better connectivity, better coverage and better command on the network. Okay, the next point is poor battery performance for user, right, obviously because यहाँ पे signal strength बहुत ज्यादा है, एंटीना पे बहुत लोड है, ओवरऑल पूरे ALU पे बहुत ज्यादा लोड है, राइट। इट्स नॉट लाइक आप स्क्रीन ज्यादा यूज कर रहे हो करके बैटरी डाउन हो रहा है, राइट। बैटरी का कंजम्पशन ही ज्यादा हो रहा है बिकॉज सिग्नल उतना प्रोसेसिंग हो रहा है, राइट। जैसे आपने देखा रहेगा, हमने सीखा था कि ट्रांसमीटर एंड रिसीवर कैसे काम करता है, राइट। तो उन सारे कंपोनेंट्स के लिए बहुत ज्यादा पावर लगती है। ओके, तो इसलिए पुअर बैटरी परफॉर्मेंस थोड़ा सा एक आ रहा है, बट अभी इसको भी ओवरकम किया जा रहा है। बहुत सारे मोबाइल यूनिट या मोबाइल प्रोवाइडर्स जो है वो अराउंड एक 6000 mAh 7000 mAh ये बैटरीज लेके आ रहे हैं, जिसे ऑलमोस्ट 2 से 3 दिन का तो बैकअप मिल ही जाता है, राइट। बट अगेन दैट वाज वन ऑफ द डिसएडवांटेज, राइट, फॉर 4G। ओके, अब सीखते हैं एप्लीकेशन ऑफ 4G, राइट। अगेन ये 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन है, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एप्लीकेशन फॉर 4G वायरलेस ब्रॉडबैंड एक्सेस, राइट। तो अभी आपके यहाँ पे जो ब्रॉडबैंड भी लग रहे हैं, राइट, जो भी आई वुड से एयरटेल या जियो फाइबर या कोई भी ब्रॉडबैंड जो है, ये ओवरऑल 4G टेक्नोलॉजी पे ही काम कर रहे हैं, राइट। तो वायरलेस ब्रॉडबैंड एक्सेस है, MMS एक प्रोवाइड कर रहा है, राइट। जैसे कि व्हाट्सएप पे आप कोई भी मीडिया फाइल भेज रहे हो, जो भी कर रहे हो, राइट,
तो ये भी एक 4G का ही एक एप्लीकेशन है, राइट। ये अलाउ कर रहा है, राइट, बिकॉज विदाउट वाईफाई भी आप इतने फास्ट पूरा डेटा भेज सकते हो, रिसीव कर सकते हो। दैट्स एन एप्लीकेशन फॉर 4G। यू कैन डू वीडियो चैट, राइट। मोबाइल टीवी कर सकते हो, राइट। आपने देखा रहेगा कि जियो टीवी का एक ऐप भी आया है, राइट, या बहुत सारे टीवीज के ऐप भी आए हैं जिसके ऊपर आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हो टीवी अभी के टाइम पे, राइट। तो ये दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन। डिजिटल वीडियो ब्रॉडकास्टिंग, राइट। तो वीडियो ब्रॉडकास्टिंग करना है, मान लो मैं अभी यूट्यूब से लाइव स्ट्रीम करता हूँ, फेसबुक से लाइव स्ट्रीम करता हूँ, तो सब लोग देख पाओगे आप, राइट। तो ये एक वीडियो ब्रॉडकास्टिंग है, ओके। वॉइस एंड डेटा, राइट, ये इम्प्रोवाइज्ड है, राइट, इसमें बहुत ज्यादा इम्प्रोवाइजेशन हुआ है। एंड लाइव स्ट्रीमिंग, राइट। तो अभी आते हैं, और एक पॉइंट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट, जिसको हम लोग बोलते हैं वोल्टी, राइट। आपने देखा रहेगा जियो के कभी कभी सिग्नल आता है आपको वोल्टी, राइट। तो इसका फुल फॉर्म है वॉइस ओवर एलटी, राइट, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, ओके। सो सिमिलर टू वीओआईपी, राइट। वीओआईपी आपने आई थिंक सुना रहेगा। तो वीओआईपी में होता क्या था कि वॉइस को, देखो वॉइस क्या है, एक एनालॉग सिग्नल है, ओके। तो हम लोग क्या करते थे, एनालॉग सिग्नल को वायर के थ्रू भेजते थे, ओके। बट यहाँ पर वीओआईपी के टाइम पे क्या हुआ कि वॉइस को हम लोगों ने डिजिटाइज किया, ओके, थ्रू मॉडेम, एंड उसको हम लोग पैकेट्स में भेजना स्टार्ट किए थे, ओके। सो सिमिलर टू दैट हम लोग के यहाँ पर 4G के अंडर एक है वोल्टी, राइट, जिसको हम लोग बोलते हैं वॉइस ओवर एलटी, ओके। अब इसमें क्या है, सिमिलर टू वीओआईपी, वोल्टी आल्सो कन्वर्ट्स द डिजिटल वॉइस इंफॉर्मेशन इनटू स्मॉल पैकेट्स, राइट। तो वॉइस का जो भी एनालॉग सिग्नल जो है उसको हम लोग डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं, उसको स्मॉल स्मॉल पैकेट्स में फॉर्म करते हैं, एंड राउट्स ओवर इंटरनेट लाइक अ डेटा यूनिट, ओके। तो डेटा यूनिट जैसे है वैसे हम लोग भेजते जाते हैं, राइट। तो इसको हम लोग बोलते हैं पैकेट स्विच नेटवर्क, राइट, या पैकेट्स में हम लोग जो डेटा भेजते हैं बोलते हैं ना, तो इसको भी वही बोलते हैं कि मैंने अगर मान लो कुछ बात बोली आपको, तो मान लो मैंने 10 स्टेटमेंट बोले ना, तो उसमें से हर एक स्टेटमेंट का एक एक पैकेट बन के वो आपके यहाँ पर चला जाएगा, ओके। एंड हाउ इट गेट्स डिकोडेड, एक सीक्वेंस भी जाता है उसके साथ साथ, राइट, पैकेट्स के साथ साथ, कि कैसे इसको रीअसेंबल करना है, ओके। एंड उसके अकॉर्डिंगली ये सब कुछ वापस से स्टिच होके आपको आवाज सुनाई देती है, okay. So this was like brief about what is 3G 4G, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, एवरीथिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे 4G का आर्किटेक्चर। जैसे हमने GSM का आर्किटेक्चर सीखा है सेम वैसे ही बहुत इजी है, बहुत सिंपल है 4G का आर्किटेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जरूर सीखेंगे उसके लिए। ये सब कुछ कंसोलिडेट करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है गाइज। सो मेक श्योर यू लाइक शेयर सब्सक्राइब गाइज। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।